हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में बायोलॉजी साइंस में आपका 10th क्लास का मैटर डिस्कस करूंगी। इसमें पहला आपका है शरीर का रासायनिक नियंत्रण हार्मोनों द्वारा किया जाता है। इस तरीके से आपका अगर प्रश्न आएगा तो कैसे बनेगा? शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? पहला रहेगा हार्मोन, दूसरा रहेगा एंजाइम, तीसरा रहेगा इनमें से सभी, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस में निशान लगाना है? शरीर का रासायनिक जो कंट्रोल होता है वो हार्मोनों के द्वारा किया जाता है। अगला, अग्न्याशय अंतःस्रावी एंडोक्राइन तथा बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है, अतः यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्न्याशय आपकी मिश्रित ग्लैंड में आती है क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की लक्षण पाए जाते हैं। मिश्रित ग्लैंड का नाम क्या है? अग्न्याशय। पैनक्रिया। अग्न्याशय में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा कोशिकाओं से ही आपका हार्मोन इंसुलिन निकलता है जो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। इसका नियंत्रण सही न होने से ये जो भी डायबिटीज के रोगी होते हैं वो इसी हार्मोन के बैलेंस न होने के कारण हो जाते हैं। अगला है हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिप्पोक्रेट्स ने किया था। हिप्पोक्रेट्स कौन है? वैज्ञानिक। अगला, अब तक 50 से अधिक हार्मोनों का पता लग चुका है। जो भी खोजे हुई हार्मोनों की उनमें 50 से अधिक हार्मोन अभी तक खोजे जा चुके हैं। अगला, पौधों में गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन इथाइलिन होता है। आपने हार्मोन पढ़े होंगे। हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक प्लांटों की वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन, दूसरा प्लांटों की वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन। प्लांटों की वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन में आपके 3 हार्मोन रखे गए हैं, जिनमें पहला ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जिबरेलिन। और प्लांटों की वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन में आपके एब्सिसिकम और इथिलीन को रखा गया है। तो इथिलीन एक गैसीय अवस्था में, क्योंकि इथिलीन एक गैस होती है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है जो फलों को पकाने में भूमिका निभाता है। जहाँ फैक्ट्रियां होती हैं फलों को पकाने की, वहां पे इथिलीन नामक गैस का यूज किया जाता है इन फलों को पकाने के लिए। जब ये इथाइलिन एक गैस की अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया गैसीय हार्मोन या गैसियस हार्मोन। एक प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई एक गैसियस हार्मोन का नाम बताइए जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो आप इथाइलिन का आप यूज करेंगे। और दूसरा प्रश्न, कोई एक वृद्धि निरोधक हार्मोन का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तब भी आप इथाइलिन को ही आप आगे कंडक्ट करेंगे। अगला, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और मस्तिष्क में पाई जाती है जो मटर के भार के बराबर होती है। और अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको पीयूष ग्रंथि में निशान लगाना है। इसका दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सभी जो भी ग्रंथि हैं आपकी बॉडी में उनको कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला, मनुष्य में वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। ये डायबिटीज का एक प्रकार है और मनुष्य की पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड से निकलने वाला हार्मोन है और वेसोप्रेसिन के कारण ही डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला, सामान्य घेंगा या गलकंडा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। अब सामान्य घेंगा गलकंटक या घेंगा रोग, ये नमक में आयोडीन की जो मात्रा होती है वो कंप्लीट ना होने के कारण हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग पाए जाते हैं उनमें घेंगा की शिकायत अधिक देखी जाती है और एक ग्लैंड जो आपकी है वो गले में पाई जाती है और थायरॉक्सिन हार्मोन का रिसाव करती है। अगर इसकी अल्प मात्रा में इस हार्मोन का रिसाव हो रहा है या अधिक मात्रा में रिसाव हो रहा है तो ये शरीर के लिए दोनों तरीके से घातक होता है और उन व्यक्तियों को थायराइड की शिकायत हो जाती है, जिससे उनका वजन बढ़ने लगता है और कई सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में होने लगती हैं। अगला इंपॉर्टेंट हार्मोन आपका है, पुरुष में एंड्रोजेंस तथा स्त्री में एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन पाए जाते हैं। पुरुषों में निकलने वाला हार्मोन एंड्रोजेंस होता है और इसी का अलग से अगर नाम आपको पता हो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, सामूहिक रूप से इसको एंड्रोजेंस कहते हैं। तथा स्त्री में ये गौण लक्षणों को प्रभावित करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये मादा का लिंग हार्मोन है और ये नर का हार्मोन है। अगला, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण आमाशय की, ये आमाशय गलत लिखा हुआ, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया। तो मैंने आपको ऊपर बताया ये जो मिश्रित ग्लैंड है वो अग्न्याशय है। ठीक है, तो अग्न्याशय से
आपका जो निकलने वाला हार्मोन है वो कौन सी सेल से निकलता है? बीटा सेल से। मैंने ऊपर आपको अभी डिस्क्राइब किया था कि बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंसुलिन हार्मोन का जो निष्कासन होता है वो किससे होता है? ये आपकी बीटा कोशिकाओं से होता है। बीटा कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ये आपकी अग्न्याशय में पाई जाने वाली, पैनक्रियाज में पाई जाने वाली सेल्स हैं। टेस्टोस्टेरोन एक प्रमुख नर हार्मोन है जो पौरुष विकास हार्मोन भी कहलाता है। मैंने ऊपर आपको बताया है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का ही एक दूसरा नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये वृषण में निकलने वाला हार्मोन है जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस से आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को याद रख सकते हैं। कैसा हार्मोन है ये? नर हार्मोन है जो पुरुष में लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है, जिससे पुरुषों में कई सारे चेंज होते हैं। 14 से लेके 16 साल के बच्चों में, जिसको एडोलसेंट एज भी कहते हैं बच्चों की, और इस अवस्था में जो हार्मोन निकलते हैं वो पुरुष में शरीर के विकास को प्रेरित करते हैं, जिसमें दाढ़ी मूंछ का निकलना, उनकी आवाज का भारी होना, उनके सीने का साइज बढ़ जाना, ये सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? नर में पाया जाने वाला हार्मोन है। और मादा में पाए जाने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन है, ठीक है, जो फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये स्त्री में उसके गौण लक्षणों को प्रभावित करने का काम करता है। अगला, स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कार्पस ल्यूटेम द्वारा किया जाता है। स्त्रियों में जो हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, रिलैक्सिन निकलता है, कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो दूसरा हार्मोन स्त्री में निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम द्वारा ये निकलता है। अगला, ऑक्सिन हार्मोन्स पौधों में प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन आपका पहला कैटेगरी जो आपका है पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन, मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब किया है। ऑक्सिन हार्मोन जब निकलता है तो पौधों में प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर अग्रसित होने वाले पौधों में वृद्धि होती है, जो ऊपर की ओर टिप की तरफ रहता है तना। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन मतलब जड़ें कहाँ रहती हैं? पृथ्वी के अंदर, तो उसमें कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए उनका नाम रखे थे गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व की ओर गति करने वाले अंग। तो गुरुत्व की ओर गति कौन करता है? जड़। और प्रकाश की ओर गति कौन करेगा? तना, स्टेम, ठीक है। इसलिए ये हार्मोन टिप में बनते हैं और ये प्रकाशानुवर्तन तने को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं और जड़ों के विकास में भी ये उत्तरदायी होते हैं। और कैसा हार्मोन है ये आपका? ये वृद्धि सहायक हार्मोन है, ठीक है। वृद्धि सहायक हार्मोन 3 बताए थे आपको, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन। ये तीनों आपके प्लांटों की वृद्धि को बढ़ाने में सहायता करते हैं। और वृद्धि को रोकने वाले कौन से हार्मोन है आपके? इथाइलिन और एब्सिसिकम। इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में भूमिका निभाता है। अगला, खरपतवार उन्मूलन के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D एक हार्मोन का नाम है जो चारानाशक है। जब खेतों में बहुत अधिक चारा हो जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए अगर इसका छिड़काव कर दे तो वहां पे चारा नष्ट हो जाता है। अब 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है? 2,4 वैसे ही लिख दिया, डी से डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसका आपका फुल फॉर्म है। तो ये 2,4-D कैसा आपका हार्मोन है? ये चारानाशक है, ठीक है। खरपतवार को क्या कहते हैं? चारानाशक, ठीक है। अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये प्रश्न आ सकता है बोर्ड में। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये कई नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगला, जिब्रेलिन का प्रयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो जिब्रेलिन आपका कैसा हार्मोन है? वृद्धि सहायक हार्मोन है। ये पौधों की अगर ग्रोथ रुक जाती है या लंबाई उनकी रुक जाती है, अगर आप जिब्रेलिन हार्मोन का उन पौधों पर छिड़काव कर दें तो पौधों की लंबाई बढ़ने लगती है। आई होप आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये समझ में आए होंगे। एक एक नंबर के प्रश्न हैं आपके, अति लघुत्तरीय प्रश्न और आपके बहुविकल्पी प्रश्न। इनसे आप इजीली पूरे लेसन का ये पूरा सारांश है जिसके माध्यम से इंपॉर्टेंट फैक्ट से आप अपने क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। ये जो 23 में बच्चे 23 और 24 सन में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ जो आपके पेपर में 100% यहाँ से आए।